भगवान और भक्त की परीक्षा। विजय का एक अनाथ लड़का था जिसका नाम था पवन। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने बचपन से ही पाला था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना है और उसको मारना है तथा जंगल में फल को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वो जंगल में अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फल फूल और केला चढ़ा रहे थे। शायद उसने सोचा ये किसी का घर होगा जिसमें लोग रहते होंगे। पास में जाकर देखा तो वो एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन पवन ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता था। पवन ने काफ़ी देर इंतजार किया जब तक कि सभी लोग उस मंदिर से ना चला जाए। अंत में उसने एक लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उस लड़के से बात करने के लिए पवन आगे बढ़ा। पवन ने उससे अपने मन की में आई कई सवाल पूछा। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या क्या लाते हैं, फिर साथ में लाई चीज को वापस छोड़कर क्यों चले जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें छोड़कर वापस चले जाने पर वो लड़का पवन की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर ये नहीं जानता था कि पास के जंगल में रहता ये शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन फिर भी उसने उसकी सवालों के जवाब देते हुए पूरी कोशिश की। उसने पवन को बताया, ये भगवान शिव का मंदिर है, लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, वो मन के इच्छा जो भी है शिव जी से मांगते हैं, उनका इच्छा पूरा होता है और शिव उनकी सभी की प्रार्थना को सुनते हैं। ये सुनकर पवन को तुरंत मंदिर जाने की उत्सुकता बढ़ी। लड़के ने पवन को अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में पवन को बताया। पवन ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग होता क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम जो शिव जी से मन में प्रार्थना करते हैं वो पूरा होता है, ये सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है, अब मुझे अपना घर जाना होगा। और वो पवन को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। पवन ने झिझकती हुई मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर के एक कोने में बैठकर सोचने लगा कि ये पत्थर कैसे इच्छा पूरी करती होगी। इसलिए उसने सोचा, इसका परीक्षण करके देखते हैं। और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपा मुझे पर्याप्त शिकार मिले ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको चढ़ाने के लिए, लेकिन यदि मुझे शिकार मिल जाए तो मैं शिकार आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है। अगले दिन सुबह पवन शिकार करने गया। उसे पूरा दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा था, भूख से तड़प रहा था। वो काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे एक भी शिकार नहीं मिला था। शाम होने वाली थी, तब उसे लगने लगा मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 हिरण को अपने तरफ आते देखा। पवन ने उसे उन हिरण को मार डाला और दोनों हिरण को लेकर वो मंदिर के तरफ चला गया, क्योंकि उसने शिव जी से वादा किया था कि इस शिकार मिलेगा तो साझा करेगा। तो वो मंदिर सुनसान था। पवन ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर जोर से चिल्ला के भगवान शिव जी को बोलने लगा, आ जाओ प्रभु, आप अपना हिस्सा लेकर जाओ, आपके लिए मैं आया हूँ। वो मंदिर में बैठ गया और अंधेरा होने तक भगवान का आने का प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। पवन को भूख और नींद आने लगी और उसने हिरण को मंदिर में छोड़कर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने हिरण मरा हुआ दिखाई दिया। भक्त बहुत परेशान थे। वो यहाँ पर
किसने लाया होगा, किसी ने जानबूझकर हमारे मंदिर को अपवित्र करने की चेष्टा की है। भक्तों ने मरा हुआ हिरण को उठाकर बाहर फेंक दिया। अगले दिन पवन फिर अपने भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसे जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला। फिर उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाऊंगा और शिव जी से पूछ लूंगा कि हिरण का भोजन कैसा लगा। पवन ये पूछने के लिए मंदिर गया। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन पवन को शिवरात्रि के बारे में कुछ पता नहीं था। वो चारों तरफ देखा और वो लड़का उसे दिखाई दिया जिसको उसने मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसे यहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसी बेल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय तक नहीं की गई थी। पवन के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरने लगे। पवन भक्तों की भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे भजन गाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। सुबह हो गई और सभी भक्त मंदिर में से चले गए। पवन पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग के आंखों पर लाल निशान थे। वो कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन पवन को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वो उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उसने मिलने नहीं आते तब तक भोजन